पुरानी रंजिश के चलते लाठियों से पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या। बाइक सवार पिता पुत्र का रास्ता रोककर दबंगों ने दिया वारदात को अंजाम। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने बाइक सवार पिता पुत्र का रास्ता रोक लिया और लाठी डंडों से पीट पीट कर पिता की हत्या कर दी। दबंगों के अचानक हुए हमले में पुत्र ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई, जबकि घायल बेटों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिन दहाड़े हुई बुजुर्ग की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे एसपी ने दबंगों के हमले में घायल युवक से घटना की जानकारी लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला खन्ना थाना क्षेत्र के अटघार गांव स्थित पुरवा तालाब के पास का है, जहां गांव के रहने वाले 59 वर्षीय नंदकिशोर कुशवाहा अपने 21 वर्षीय पुत्र शिवम के साथ दुकान बंद कर बाइक में सवार होकर वापस गांव लौट रहे थे। तभी पुरवा तालाब के पास रास्ते में पुरानी रंजिश के चलते गांव के रहने वाले लोकनाथ ने अपने रिश्तेदार विचित्र सहित अन्य लोगों के साथ बाइक सवार पिता पुत्र का रास्ता रोक लिया और लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर लहूलुहान कर दिया। आरोप है कि दबंगों द्वारा दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई। इस दौरान शिवम मौके से भागने में सफल हो गया, जबकि दबंगों ने पिता नंदकिशोर को लाठी डंडों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान पिता नंदकिशोर की मौत हो गई, जबकि पुत्र शिवम को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने प्रत्यक्षदर्शी मृतक के पुत्र शिवम से घटना की जानकारी लेकर थाना पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन कर दिया है। बताया जाता है कि मृतक का पुत्र पुष्पेंद्र बीते नवंबर माह की 14 तारीख को आरोपी की पुत्री को भगा ले गया था और उससे प्रेम विवाह कर लिया था। इसी बात को लेकर आरोपी रंजिश मानते थे। रंजिश के चलते ही दबंगों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। मृतक के पुत्र शिवम ने बताया कि दबंगों द्वारा लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया गया। वह मौके से 2 किलोमीटर भागकर गांव पहुंचा। बताया जाता है कि मृतक नंदकिशोर के 4 पुत्र हैं, जिनमें से महेंद्र व पुष्पेंद्र बड़े हैं, जबकि शिवम तीसरे नंबर का है। छोटे का नाम सत्यम बताया जा रहा है। बुजुर्ग की हत्या के मामले में आरोपी लोकनाथ की पुत्री को भगाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिससे दोनों पक्षों में बदले की आग सुलग रही थी, जो हत्या का कारण बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। घटना ये हुई थी कि मटौन से हम आ रहे थे अटघार गांव अपने, तो रास्ते में 3 लोग छेक के, एक का नाम था लोकनाथ सिंह और विचित्र सिंह मटौन का था, एक लोग और था वो भी लगता है मटौन नहीं का है। तो छेक के मतलब लट्ठी लिए थे और लोहे का राड लिए थे, तो उसने मारे हमको और गाड़ी भी टकरावा दिए। वो भी बाइक लिए थे, हम भी बाइक लिए थे और फिर खूब मारा, मतलब पापा को हमारे तमंचे से फायर भी किए। कम से कम 3 फायर हुए हैं। पहले रोड में 1 फायर हुए हैं, तो हम तार चिटक कर जो रोड किनारे लगे होते हैं भागे हैं, बहुत भागे हैं खेत ही खेत, लेकिन वहाँ खेत में भी फिर फायरिंग की है। जब नहीं पा पाए ढूंढते रहे, फिर पापा पहले बोल रहे थे हमारे, अब तो ख़त्म हो गए। जब बोल रहे थे बता रहे थे 10-12 लोग और थे। ये आज ही की है 4 साढ़े 4 बजे के लगभग ये घटना। मतलब इनका विवाद था पहले, मतलब हमारे भैया लड़की लेके भाग गए थे हैं, और उसमें मतलब कोर्ट मैरिज भी हो गई थी महोबा कोर्ट में, और थाने के बयान हो गए थे, उनने मुकदमा लिखा दिया था, तो लड़की चली गई थी लड़के के पक्ष में। 2 व्यक्ति यहाँ पे आए थे और जिनमें से एक की बहुत गंभीर अवस्था में आए थे और उन्होंने परिजनों ने बताया था कि मारपीट का मामला था। तो जिनकी गंभीर अवस्था थी इनको इलाज के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया गया है और जो दूसरे हैं उनका यहाँ पर प्राथमिक इलाज कर दिया गया है। ये पुरानी रंजिश के चलते घटना घटित हुई है। इसमें जो तथ्य जानकारी में आए हैं उसमें नंदकिशोर अपने बेटे शिवम के साथ में दुकान बंद करके मटौन से वापस आ रहे थे। लोकनाथ सिंह के ऊपर आरोप है कि उसके द्वारा वो भी बाइक पर सवार था, अपने साथियों के साथ में मिल करके घेर करके लाठियों के से मारपीट करके ये हत्या कारित की गई है। और इसमें जो शिवम है, जो मौके का चक्षुदर्शी है, वो घायल हुआ है। अभी एफआईआर लॉन्च नहीं है। एफआईआर आने पर तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको मेंटेन किया गया है और गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। कुल मिलाकर के इस घटना के संबंध में गिरफ्तारी हेतु सीओ सिटी के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया है
और जहाँ जहाँ से मुलजिमान के बारे में संज्ञान आता है इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।